धनबाद जिले के कतरा स्थित कतरी नदी तट पर गंगा दशहरा के अवसर पर देवनंद दामोदर महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कतरी नदी के किनारे श्रद्धा और आस्था के बीच भव्य गंगा आरती संपन्न हुई। बनारस की तर्ज पर आयोजित महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में माहौल भक्तिमय हो गया। आरती के दौरान नदी तट दियों की रोशनी से जगमगा उठा और वातावरण भी पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया। कार्यक्रम में वियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, जो मानव कल्याण का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि नदियों को स्वच्छ बनाए रहना चाहिए। छोटी हो या फिर बड़ी, हर नदी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोग नदियों में किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी भी निभाएं। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा की सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी लोगों के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, क्योंकि वो तो बहुत बेहतर स्थिति में थे। शिव जी के सर पर विराजमान थी, लेकिन उस घर को भी छोड़ करके नीचे जमीन पर इसलिए आए कि पूरा मानव की कल्याण था उनके दिल दिमाग में, सोच में, कि पूरा मानव का कल्याण करना है, जगत का कल्याण करना है। आज सोचिए, यदि गंगा अवतरित न हुई होती तो यह जो नदियों का जाल है पूरे हिंदुस्तान में, सोचिए क्या होता उसके बिना। कौन सी खेती होती, क्या हम जल ही ग्रहण करते, और कैसे जीवन चलता लोगों का। और पहले के पुराने पौराणिक शहर जितने भी बड़े बड़े हैं हिंदुस्तान में, आप देख लेंगे सब गंगा के किनारे बसा हुआ है। बनारस हो या इलाहाबाद हो या जहाँ भी आप जाइए, हरिद्वार हो, देखिए गंगा के किनारे तो सब पहले बस्ती ही थी पानी के, जहाँ स्रोत हो, और उसमें गंगा माता ने कृपा की धरती पर। इस धरती पर कृपा की, एक एक जीव जंतु और व्यक्ति पर कृपा की। नहीं तो आज हमारा जीवन, खाली सोच लें यदि आज कि 5 दिन तक पानी नहीं चलेगा, ये खाली खबर आ जाए अभी कि अगला 5 दिन पानी नहीं मिलेगा, क्या हाल होगा। एक एक घर का, एक एक व्यक्ति का, एक एक जीव जंतु का, कीड़े मकोड़े का। पानी सभी को चाहिए, क्योंकि पानी सिर्फ पीने का ही नहीं है। पानी के कारण ये धरती ठंडक है, जिसके कारण हम सब रह रहे हैं। अगर पानी नहीं हो तो जो टेम्परेचर आज 45 है, वो अगर 65 हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये जल है जो पृथ्वी को ठंडा रखता है, यह जल है जो सूर्य की गर्मी ताप को सोखता है। इसीलिए आज उसको हम लोग नमन करने आए हैं, उस गंगा को, उस गंगा माता को, जो जीवन दायिनी है। जब ये चलती है शुरू से लेकर अंत तक, तब ये हर जगह जीवन प्रदान करती है सभी को, मानव मात्र को ही नहीं, जीव कल्याण को। इसलिए उसके प्रति हम सब का एक कर्तव्य है अपना। हम ऊरीन नहीं हो सकते हैं गंगा से, इसलिए हम सब कृतज्ञता प्रकट करने आए हैं। आरती करके माता के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। दामोदर नदी हो या कतरी नदी हो, काफ़ी लोग दूषित कर दे रहे हैं। ऐसे लोग क्या कहना चाहिए? वो सबक लेना चाहिए उन लोगों को। यदि हम पानी को दूषित करते हैं, हर चीज़ कानून के द्वारा ही नहीं बनाया हो सकता है संभव। लोगों को खुद को अब अपने आप में निर्णय लेना होगा कि हम जल में कोई भी ऐसा चीज़ प्रवाहित नहीं करेंगे जो जल की निर्मल धारा को, अविरल धारा को अवरुद्ध करे, उसको दूषित करे। क्योंकि अंततः हम आने वाली पीढ़ी को कैसा जल दे के जाना चाहते हैं। आज तो हम बोतल बंद पानी पी ले रहे हैं ना, लेकिन आने वाले 50 वर्षों के बाद क्या स्थिति होगी, ये सोचना चाहिए हमको। कि हमको जितना निर्मल जल मिला हमारे अपने पूर्वजों से, वैसा ही कम से कम, उससे बढ़िया नहीं तो कम से कम वैसा ही आने वाली पीढ़ी को दे के जाएँ, ये संकल्प लेना चाहिए। और आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए हम सभी को कि हम गंगा में कोई भी गंदा प्रभावित नहीं करेंगे, खास करके प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक से जो, जिनका जीवन ही जल के अंदर है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने पेपर में देखा होगा, यहाँ की लाइफ लाइन भी कह सकते हैं, हजारों मछलियाँ मरी पड़ी पाई गई स्वर्ण रेखा में। जब शोध हुआ इसका तो पता लगा जितना ऑक्सीजन चाहिए पानी में, उतना ऑक्सीजन अब नहीं रह गया जितना कि मछलियों को पानी के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है। इसके कारण हजारों मछलियाँ मर गई। तो हमको ये लेसन लेना चाहिए स्वर्ण रेखा से, और हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि
कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जल अपवित्र हो, उसकी धारा अवरुद्ध हो और उसके धारा में कोई जो बहाव है उसमें कोई रोक आ जाए। बहुत पहले जल पुरुष हैं राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा था, परसों जब मैंने याद दिलाया उनको कि आपने कहा था शायद 20-30 साल पहले, उन्होंने कहा नहीं, मैंने 48 साल पहले हरिद्वार में कहा था। ये कहा था उन्होंने कि जहाँ जल ठहरता नहीं है वहाँ मानव को प्रयास करना चाहिए जल ठहरे, जहाँ ठहरता है जल वहाँ उसको चलायमान हो यह प्रयास करना चाहिए, और जहाँ जल चलायमान है वहाँ जल की धारा दौड़े यह प्रयास करना चाहिए। यह ऐसी सोच के साथ राजेंद्र सिंह जी आज लगे हुए हैं 50 वर्षों से। 48 साल पहले उन्होंने हरिद्वार में कहा था, कल उन्होंने इसकी पुष्टि की। तो वही संकल्प हम सबको भी लेना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।